ऐसा हम्म, पीपीटी टाइप ही समझ लो। अच्छा। हर एक को सामने जाके की लेनी पड़ती है, अपनी अच्छा। रील वगैरह लेनी पड़ती है। हाँ। तो उसमें सबसे पहले वो शुरुआत होती है अपने हम्म। नाम से ही। अच्छा, तो उसमें तो आप 6 साल कतराते तो ऐसे नहीं हो ही ना? गए कि यार मैं। उसमें उसमें आप कतराते तो नहीं हो? हाँ, नहीं नहीं, पहले हाँ कतरा था हाँ 6 साल पहले। ऐसे ही हाँ हाँ सोचता हाँ। था कि यह दिन ये दिन कैसे बीतेगा, है ना? कैसे कि यार ये कैसे भी निपट जाए, ये आता ही था। हाँ लेकिन हाँ जैसे ही इस साल कंटिन्यू प्रैक्टिस की, तो हाँ। मन में ऐसा डर नहीं था कि अब क्या होगा करके। राइट एकदम राइट। बढ़िया गया। बहुत बढ़िया रोशन, तो ऐसे ही बस आगे भी चलते रहना है। अच्छा, अब मैं ध्रुव को इनवाइट करना मांगता हूँ कि ध्रुव जो है वो कुछ कहना चाहते हैं नए साल के उपलक्ष्य में। यू वांट टू शेयर योर थॉट्स ऑन द ईव ऑफ 2026, some new ideas, यस। हेलो। new या go on. नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं अभी अभी लोनावला में हूँ। या तो थोड़ा ठंडा ठंडा है यहाँ पे। तो हाँ, तो 2026 में आई थिंक माय advice for myself and maybe everybody is just to keep on walking, keep on trying, Yes. because it'll seem like कुछ some समय ल- लगेगा कि लाइक मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो रात का सवेरा भी आएगा, and things will change, the feelings will change, whatever, and then just keep on trying. So yeah, that's my advice for myself for for this And year. that is the advice for all of us, because all of us sometimes get discouraged. Sometimes things are not going according to our planning or our desire, and everything is looking Hmm. down, everything is looking hopeless. But it's very important to always have optimism. In fact, they say that Hmm. one of the things which decide depression, anxiety, and all those things is how much of optimism you have. People who are naturally optimistic, they are less prone to become depressed or anxious or those things. Okay, very good. Now we have got another friend with us. His name is Arham Rafiq. Arham is my old friend. अरहम, बताइए नए साल पे आप क्या सोच रहे हैं? क्या वायदे कस्में आपने ली हैं नए साल के लिए? जी सर, मेरा जो पहले तो जो मेरे 2025 के ही जो कुछ वादे थे वो ही मुझसे पूरे नहीं हो पाए। तो ये है कि उसको पहले तो उनको कंप्लीट करना है 2026 में। हम्म। जैसे मेरी जो स्टडीज है उस पे जो 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 भी मैंने सोचा था कि मुझे इस लेवल तक कंप्लीट करनी होगी। और भी जो और जो बाकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चीजें मैंने कुछ सोची थी। तो ये है, काफी हद तक चीजें करी भी हैं, और कुछ कुछ चीजें रहती भी हैं। तो पहले उन्हें भी करना है, और कुछ और नई स्किल्स भी सोची हैं कि मुझे इस साल सीखनी है। तो ये है। बहुत बढ़िया, इंशाल्लाह सब कुछ कामयाब होगा, आप लगे रहिए बस। जैसे भी ध्रुव ने बोला कि आदमी निराश न हो, ना उम्मीद न हो, और लगा रहे, बस लगा रहे। ये ना सोचे कि कितने साल बीत गए, ये सोचे कि मैं अब मुझे भी और कितना करना है। जैसे मेरी उम्र 67 है, मेरी पैदाइश 1958 की है। तो मैं ज्यादा इस बारे में कभी सोचता नहीं कि मेरी उम्र 67 साल है। मैं सोचता हूँ अभी मुझे और क्या क्या करना है, मुझे अभी और किन किन जगहों पे घूमने जाना है, और क्या पढ़ना है, और क्या नई चीजें ट्राई करनी है। तो हमेशा हम इस तरह से अपने आप को इंस्पायर करें कि जो बीत गया वो बीत गया, मगर अभी बहुत कुछ है करने को। किसी ने कहा भी, अंग्रेजी में एक सेइंग कि टुडे इज द फर्स्ट डे
of the rest of your life. आज सुबह जब मैं उठूं तो मैं अपने आप से कहूं कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। जो बची हुई जिंदगी उसका पहला दिन आज का दिन है, और इसलिए मैं बहुत कुछ इसमें नया ट्राई कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अरहम, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। हमारे एक साथ में शौनक गुप्ता भी हैं, शिवम भी हैं, विद्या भी हैं और गजेंद्र भी हैं। तो थोड़ा विद्या से बात कर लेते हैं। विद्या, डू यू वांट टू शेयर योर थॉट्स ऑन द न्यू ईयर ईव, डे बिफोर न्यू ईयर? Hi, Dr. Sachin. Hi, everyone. Can you hear me? Loud and clear. Okay. So I would like to, as what Drew said, it's very similar. Like, I want to believe in the goodness of the people and try to have more, optimistic view towards life, and also be more in present. So yeah, these are all I want to do these things in the new year. That's all from this side. Thank you. And how is Lakshmi? Yeah, he's doing well. I'm not able to switch on the camera. It's okay. It's okay. Yeah. Yeah, it's well, Dr. Sachin. Thank you for asking. Okay. Thank you, Vidya. Over to Shubham. Shubham, क्या प्लान कर रहे हैं नए साल पे आप? जी नमस्ते सचिन सचिन सर। मिनट। हाँ, बोलिए 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 शुभम, सुन रहा हूँ मैं। जी नमस्ते, प्रणाम सचिन सर। मैं शुभम, पटना बिहार से से। तो सर, न्यू ईयर को सर देखा जाए तो मतलब ये जो न्यू ईयर है, ये तो मतलब मैं इन सबसे कुछ अलग बोलना चाहूँगा। मतलब क्योंकि ये जो नव वर्ष है, ये नव वर्ष तो भारतीय थे नहीं है। हालांकि इसे भारतीयों ने अपना लिया है। मतलब अंग्रेज गए पर अपना मतलब दिवस से छोड़ गए। तो इससे मैं बस एक एक मतलब नॉर्मल डे के तरह है ही इसे ले रहा हूँ। और जब जब भारतीय नव वर्ष है, जब की तिथि आती है, तब तब एक उल्लास की तरह उसे मैं मनाने को सोचा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जी सर। एक नॉर्मल डे ही मान लो, नॉर्मल डे पे ही चलो हम लोग गपशप कर लेते हैं जरा, है ना? जी सर। नॉर्मल डे पे गपशप करना मना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो नॉर्मल डे जी में ही हम लोग गपशप कर रहे हैं। तो मुझे जी बताओ कि सर। तुम आने वाले नॉर्मल डेज में क्या करने का प्लान कर रहे हो? अ, आने वाले नॉर्मल डेज में अब सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी चल रहा है। हालांकि हालांकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही। और और कुछ न कुछ बेहतर होगा ही। तो और मैं कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ें फिलहाल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानकारी है। जब वो चीज़ हो जाएगा तो मैं बिल्कुल आपसे साझा करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच। शौनक जी गुप्ता, थैंक यू। शौनक शौनक थोड़ा अपने बारे में बताइएगा संक्षेप में। और ये भी बताइए कि आप आने वाले दिनों में कुछ नया करने का सोच रहे हैं। आर यू प्लानिंग टू ट्रेवल, विजिट सम न्यू प्लेस, और विजिट Yeah, सम sure. फ्रेंड्स, और ट्राई समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू? बताइए। Awesome. So, first of all, so sorry. Actually, I am outside, so मेरी आवाज काफी आ रही होगी। If in case ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, तो I will mute. आप में से कोई पॉइंट आउट कर देना।
ये अभी आवाज एकदम अच्छी आ रही है आपकी, सबको समझ में आ रहा है. Sure. Okay. So, sir, my name is Shaunak Gupta. By profession, I am a CA. मैं मुंबई महाराष्ट्र से ही हूँ. And plans about New Year basically and the learnings which I had in 2025. Uh, so mostly, I believe 2025 was a year full of ups and downs. काफी चीजें जो as you know, from the standard मैंने आपको इंट्रोस्पेक्ट किया एंड जितना हो सका पॉसिबल उतना मैंने मेरी कमियों पर वर्क किया. So I believe these learnings I will take forward in next year. Along with that, be more try to find more time apart from work in other activities also. As like in Mumbai, I attended a TISA ODC event. So as like more of like I missed national conference. So I want to participate more, engage more as much as possible, and try to figure it out from stammering and from life perspective as well in the next year. Like we can't hear you, Sonak. We are not able to hear you. Okay, so I've understood him, Gajendra. I can tell. He said, in summary, what he said, that he's doing a lot of introspection. He is active in Mumbai SSG. He was not able to attend the national conference, but he is active in the Mumbai SSG. He is doing a lot of introspection. And in coming days, he plans to change his life around communication, around this stammering thing. Is it right, Shonak? Yes, sir. Absolutely right, sir. Thank you, Shonak. Thank you so much. So, so one thing which Shonak has brought out is that any change can begin only after introspection. We cannot change for the sake of changing only. A change has to be rooted in introspection. You must dive within and find out what is holding you back, what needs to be changed, and then you go about changing that. तो इंट्रोस्पेक्शन एक जरूरी चीज है. मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म मंथन, अपने अपने चरित्र के ऊपर मनन करना, अपने काम के ऊपर सोचना, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, कैसा किया, क्या और अच्छा हो सकता था, नहीं हो सकता था. सो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है. एक तरह का आत्म मंथन, आत्मचिंतन कि मेरी जिंदगी किधर जा रही है, ये और बेहतर कैसे हो सकती है. सो ये बहुत ही जरूरी है. इंट्रोस्पेक्शन इज द स्टेप नंबर 1 in any process of change. Thank you, Shonak. Very well said. Deeply News, आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए संक्षेप में. Hi, sir. My name is Jitendra Kumar, and I come from Delhi, sir. And it is, I'm very happy to see you here, sir. Actually, I wanted to talk to you from a long time, sir. And I'm a big fan of you, sir, because you have started this TISA, sir. And I mean, I appreciate your work, sir. Thank you very much. But it all because of people like you. Alone, I could not have done anything. But people like you joined, and then we all started a community. We began meeting, and that is how the magic happened. You know, you need two hands to clap. So I always thank people who participate in the activities of TISA, and I encourage, and I want to encourage it even more, that people who join. Sorry, I got disconnected. So anyway, what I was saying, that all of us need to be more active. People who join Telegram group, they should not just join and then stop. They should go further. They should participate in the hangouts. They should conduct hangouts. They should join the debate events. A lot of online things are happening in Telegram group. People should participate in that.
ओके, नाउ लेट मी सो दीपक, आपका नाम, आपका नाम क्या बताया आपने? डीपली न्यूज। जितेंद्र कुमार सर। जितेंद्र, अगर आप अपना स्क्रीन नेम भी चेंज कर लेना तो मैं थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, मेरे को कई बार नाम याद नहीं रहते। यू कैन चेंज योर स्क्रीन ठीक नेम, है। अगर मुमकिन हो तो कर लेना। श्योर सर, मैं अगली बार चेंज कर लूंगा सर। तो जितेंद्र, मुझे और बताना कि डेफिनेटली। आपने दिल्ली एससीजी में और क्या क्या किया है? सर मैंने अभी तक कोई भी एसएसजी ज्वाइन नहीं की है। एक्चुअली दिल्ली आई डिड एससीजी। नॉट गेट एनी चांस। अच्छा अच्छा। यस तो सर। दिल्ली दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हैं ना? यस सर, आई लिव इन दिल्ली सर। अच्छा, तो आपको तीसा के बारे में कैसे पता चला? Actually, sir, I was very upset when because I mean before joining the TISA, I used to study a lot, sir. Even I did not even to tell or a, a single word. While going through the online, like the especially from the Google, I video and they added me in the TISA group. So this is how I got to know about the TISA, sir. Okay, okay. Oh, this is totally fine. But since you're in Delhi, try sometime attending the local SSG meeting, and I can assure you, you will find this experience very rewarding. You will meet other stammerers, you can learn from them, Okay, and that meeting will be very, very inspirational. So try and attend that meeting. definitely. There are some very inspirational people there. Yeah, There is Shailendra Vinayak, there is Afzal Khan. अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत मजा आएगा आपको। आप कभी कभी मीटिंग भी अटेंड करना। मैंने एक दो बार मीटिंग करते ही हैं वो लोग। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। surely, sir. तो मैं जरा Thank you, sir. Thank you so much, मैं sir. अरहम से पूछना चाहता हूँ। अरहम, तो आपके शहर में कोई एसएचजी मीटिंग वगैरह होती है कभी? हकलाने वाले मिलते जुलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन? जी सर, हमारे इधर में कराची में एसएचजी एसएचजी मीटिंग होती है, जिसमें हम लोग हर संडे संडे को मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे टैमरर्स हैं, और कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करते हैं। और थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ को ना, थोड़ी सी रोटेशन भी करते रहते हैं, तो थोड़ी एक्टिविटीज़ में चेंजेस वगैरह। कभी जैसे कभी थोड़े टाइम पहले हम एक मॉल में गए थे ग्रुप बनाकर, और वहाँ पे जाके हम लोग सब ने इंडिविजुअली जाकर स्टैमरिंग इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो उसे उसे काफी काफी कॉन्फिडेंस मिला और काफी अच्छा लगा। तो बहुत यह बढ़िया, इधर भी बहुत स्टार्ट बहुत किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्चुअली आम इंसान का स्टैमरिंग को लेकर जो एजुकेशन है वो ऐसे ही होगा, क्योंकि आम इंसान जो है वो स्टैमरिंग सिर्फ मूवी में देखता है कॉमेडियंस के द्वारा, इसलिए उसको लगता है कि स्टैमरिंग एक कॉमेडी है। मगर जब वो जीते जागते इंसान से मिलता है कि जो वाकई में हकलाने की मुश्किलें फेस कर रहा है, शॉपिंग मॉल में उससे बात करता है, तो उसको एक अलग तस्वीर दिमाग में आती है कि हकलाने वाला भी मेरे जैसा ही इंसान है, बस उसको थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। और आपने कभी कोई इसमें एक्टिविटी कंडक्ट करी? आपने कोई इंटरैक्टिव गेम या कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान किया अपने एसएचजी मीटिंग में? अ, सर वैसे ना मोस्टली हम लोग एक्टिविटी जो है आपस में ही कर रहे होते हैं। जैसे हाँ। जैसे आप जैसे सामने खड़े होके प्रेजेंटेशन देना, और कोई भी रैंडम टॉपिक हमें दे 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 दिया जाता है, जिसपे हमें खड़े होके 2-3 मिनट की स्पीच देनी होती है। मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, और मोस्टली जो है वो आपस में ही होती हैं। लेकिन मैं कभी कभार जो है मैं कहता हूँ कि अब ऐसा करना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा सा अपने
कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए, तो फिर हाँ सब तो सब राशि हो जाते हैं फिर इस हाँ, ये बहुत जरूरी तरीके से है। जो है। ये बहुत जरूरी, जी। क्योंकि एसएचजी मीटिंग में लोग जो जाना बंद कर देते हैं कुछ महीने के बाद, उसकी वजह यही है कि एसएचजी मीटिंग कुछ नया ऑफर नहीं कर रही है। वही इंट्रोडक्शन, वही ग्रुप प्रेजेंटेशन, वही हम बार बार कर रहे हैं। तो कई लोग जो है बोर हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर मेंबर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, ऑनलाइन गूगल करके देखे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, और वो एक्टिविटीज कंडक्ट करें। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ एक्टिविटी जो बड़ी मजेदार है, और ऐसी एक्टिविटियां एक दो नहीं, सैकड़ों हैं। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो कम्युनिकेशन गेम्स के नाम पे आपको बहुत सी एक्टिविटीज मिलेंगी, जो कि आप करेंगे तो लोगों को एक नयापन मिलेगा, और उस प्रोसेस में वो काफी कुछ सीखेंगे। जैसे एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं कई बार ऐसे जी मीटिंग्स में। एक पेपर लिया, A4 साइज पेपर, और उसके ऊपर कोई भी वर्ड लिख दिया। जैसे लिख दिया पेंसिल, PENCIL, और उसको उसके माथे पे या बैक में पिन कर दिया, उस इंसान को बगैर दिखाए। अब उस इंसान को, और चारों बाकी लोग एक गोले में उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अब बाकी लोग तो देख सकते हैं कि उसके बैक में पेपर पे लिखा है पेंसिल, मगर वो खुद नहीं जानता। और उसको कम से कम सवाल पूछकर बताना है कि पीछे क्या लिखा है। तो जैसे मुमकिन है वो पूछेगा कि पीछे जो लिखा है वो कोई जिंदा चीज है या मुर्दा चीज है। फिर वो पूछेगा कि उसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 4 या 5। और उसको सवाल ऐसे हाँ या ना वाले ही पूछने, वो ये नहीं पूछ सकता कि पीछे क्या लिखा है, मगर वो ये पूछ सकता है कि पीछे जो लिखा है वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, वो नाउन है या वर्ब है, वो किसी चीज का नाम है या नहीं। अगर नाम है तो वो चीज जिंदा है या नॉन लिविंग है। ऐसे करते 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 5 6 7 सवालों के बाद वो पिन डाउन कर लेता है। या वो पूछेगा कि इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो लोग बोलेंगे, एक आदमी जवाब देगा बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बोलेगा कहाँ पे, तो बोलेंगे कि क्लासरूम में। फिर पूछेगा कितने अल्फाबेट्स हैं, वो बोलेंगे 5। तो वो अंदाजा लगेगा कि शायद पेंसिल है। तो उसमें ये होता है कि कितने कम सवालों में आप गेस कर पाते हैं कि पीछे क्या लिखा है। ये बड़ा मजेदार गेम है, बड़ा मजेदार गेम है। बहुत मजा आता है इसमें। ऐसी एक और गेम है, उसमें उस गेम में क्या होता है कि हम सब गोले में खड़े हो जाएंगे, और ये गेम जो है ये टीम बिल्डिंग के लिए, ये बताने के लिए कि हम एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, और अगर कम जानते हैं तो हमें और जानना चाहिए। तो हर मेंबर जो है वो अपने बारे में 3 बातें बोलेगा, जिसमें से 2 बातें सच होंगी और एक बात झूठ होगी। ठीक है। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा मैंने MBBS किया है। और नंबर 2 मैं बोलूंगा मेरा घर गुजरात में है। नंबर 3 बोलूंगा मैं सोशल वर्कर हूँ। तो अब लोगों को गेस करना है कि इसमें कौन सी बात झूठ है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, तुम्हारा घर गुजरात में नहीं, तुम्हारा घर यूपी में है, इलाहाबाद में। ठीक है। तो ऐसे ही लोग रैंडमली सवाल पूछते हैं। किसी ने बोला कि मैंने B.Tech किया है। फिर नंबर 2 बोलेंगे मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। नंबर 3 बोलेंगे मेरे को जिम्नास्टिक में अवार्ड मिला था। तो अब सबको गेस करना है कि इन 3 बातों में से कौन सी बात झूठ हो सकती है। तो गेम का नाम है ट्रू ट्रूथ वन लाई। और ये एक राउंड पूरा पूरा होते होते लोग एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानने लगते हैं, हंसी मजाक होता है, एंड ए काइंड ऑफ इंटीमेसी डेवलप्स। ये गेम खेल सकते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे गेम है। एक गेम है जिसमें कि गोला बना लेते हैं और सबको बोलते हैं कि कान में बोलना है, जो तुमने सुना उसको तुम दोबारा क्लैरिफाई नहीं कर सकते, तुम दोबारा नहीं पूछ सकते कि एक्सक्यूज मी प्लीज रिपीट। ये नहीं बोल सकते। जो सुना वही सामने वाले के कान में बोलना है, और इतना धीरे से बोलना है कि कोई दूसरा सुन न सके। एक सीधी लाइन होती है। तो उसमें अक्सर ये होता है कि पहले इंसान ने बोला आज इतवार है, दूसरे ने कुछ और सुना, कुछ सुना, कुछ सुना, और 10वां इंसान आते आते वो स्टेटमेंट बिल्कुल बदल जाता है। और वो हो जाता है अगला, आखिरी इंसान बोलता है कि मेरे पास कुत्ता है। यानी आज इतवार है, वो बदल के बन जाता है मेरे पास कुत्ता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन गेम है। इसका नाम है चाइनीज विस्पर।
चाइनीज विस्पर। जैसे बहुत से गेम हो सकते हैं जो आप लोग खेल सकते हैं। इन गेम से पता चलता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट स्किल है और उसमें गलतियां कितनी आसानी से होती हैं। मैंने कहा कुछ, आपने सुना कुछ, और आपने वही आगे पास कर दिया। पता लगा आप चौथे इंसान तक पहुंचते पहुंचते मैसेज एकदम बदल गया। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो करने चाहिए, और ये गेम बड़े आराम से गूगल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे करें लैंग्वेज गेम्स या इंटरेक्टिव गेम्स या कम्युनिकेशन गेम्स, तो ऐसी एक्टिविटीज बहुत सी मिलेंगी, एंड यू कैन रियली यूज देम इन योर एसएचजी मीटिंग्स। ओके, so let me ask you, Vidya, do you know some good interactive game for SSG meeting? Would you like to describe it here for others' benefit? Yeah, I mean, we do story building. That one we conducted few SSGs back, which was very interesting. Like, they will give one line of the story, and then we have to mm, build on it. And it was, sky is the imagination. So like we went very wild with it, and that one was fun. And then one exercise, I mean activity that was there in Apna Jagannath, and we also did in Vanavadi workshop, which is like I mean having something to eat before we answer, just to encourage giving pauses. So that one was very fun. And also we do table topic things. Yeah, these are some frequent activities that happen in SSG, in our SSG. Yeah, very true. I mean, there's no end to creativity. One can think of a lot of such games. I remember Yeah. playing this storytelling game with children, and sometimes it gives you insight into people's thinking. Once I was playing this game with children, so a story will start like this. एक था राजा, राजा की दो रानियां थीं, उसके तीन राजकुमार थे। फिर अगला सेंटेंस, वो बड़े हुए, फिर उन्होंने ऐसा किया। तो इनवेरिएबली द स्टोरी विल कम टू दिस चाइल्ड एंड ही विल से देन दे ऑल डाइड। He will finish the story by saying then he died. So finally I had to tell him, what is the matter with you? Why do you want to kill everyone? Why can't you continue the story? And so we had a lot of fun with that. So there are many such games which people can play, and all these games involves talking, communicating, thinking, and they also help in rapport building. You develop a kind of good group feeling in these activities. So this is very important. Yes. Acha, Samir Kumar Jha is here. Samir, introduce yourself and tell us if you're planning something new for the year. Samir. And then I'll come to Gajendra. Yes, sir. Samir. Yes, go on. Good evening, sir. मेरा नाम समीर कुमार झा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ। मैं 21 साल का हूँ, और अगर मैं इस साल का ये साल मेरा कैसा बीता है उससे मैं बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मेरा सबसे बड़ा जो इस साल में अचीवमेंट हुआ है वो है मैंने तीसरा ज्वाइन किया है, और इस कारण से ही मैं अब इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि मैं लोगों के सामने किसी भी टॉपिक पे बोल पाता हूँ, चाहे मैं स्टैमर ज़्यादा करूँ या कम करूँ। मैंने खुद का यूट्यूब चैनल खोला है पिछले 2-3 महीने से। वहाँ पर भी मैं
रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ। और मैंने इस साल एक सोलो ट्रिप भी किया है देहरादून में। और मैं अपना नेक्स्ट ईयर इससे और अच्छा करने का सोचा है। जैसे मैं इस साल थोड़ा खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ। तो मुझे अगले साल किसी भी काम को दूसरे दिन पे नहीं टालना है, उस पे वो सीखना है। और अगले साल मैंने सोचा है कि 2-3 और सोलो ट्रिप करूँगा। अब लेट्स सी कहाँ पर होता है। और मैं मेरा एक टारगेट है कि अभी मेरे यूट्यूब पे 50+ सब्सक्राइबर है। तो मैं इससे नेक्स्ट ईयर ख़त्म होते होते 250 या 300 सब्सक्राइबर गेन करना चाहूँगा। जिसके लिए जिससे मैं समझता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो पा रहा है, क्योंकि अब मुझे कैमरा के सामने उतना बोलने में दिक्कत नहीं आता है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू समीर, बहुत अच्छा बताया आपने। आपने ऑलरेडी 2025 में काफी कुछ अचीव किया है। यू हैव कवर्ड ए लॉट ऑफ डिस्टेंस in जी 2025, and next year also if you just keep on working like this, you will go to great heights. And starting थैंक that यू। YouTube channel was a really great idea. And traveling, I must emphasize, traveling is a very good kind of functional education. It's like it's like a, it's like a university education without यस going to सर। classes. Without going to classes, you travel, you meet new people, you learn about cultures, about language, about customs. And the best thing is when you travel, you develop a sense of self-sufficiency. You learn how to stand on your own feet. You learn how to book your own ticket. You learn how to, find your own seat in the train. And so therefore, traveling, I think for young people is a very, very important skill. Anybody else planning to travel in 2026? Some big distance? Arham, आप कुछ plan कर रहे हैं? Are you planning to travel around a little bit? Go places? नो सर, अभी तक तो कुछ प्लान प्लान नहीं कर रहा था, पर सोचूंगा इस बारे में। मम्मी के हाथ का खाना खाना है। थोड़ा नहीं बाहर सर, भी वो निकल। बात। जी थोड़ा सर, बाहर थोड़ा भी जब। निकल। जी। हाँ, बहुत मजा आएगा। आप बाहर एक बार निकलोगे ना, आपको लगेगा अरे दुनिया कितनी बड़ी है। और हकलाना कोई मुद्दा है ही नहीं। जब आप निकलोगे ना घर से बाहर, तो आप पाओगे कि हम बेकार में डरते रहते हैं कि मैं ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। मगर सच्ची बात तो ये कि बहुत मजा आता है एक बार आप निकल जाते हो घर से, तो यू लर्न ए लॉट। चलिए, अच्छा आप क्या अरहम, आप गजलें वगैरह गा रहे हैं दीदी, या नहीं सर, मैं गाता हूँ, मैं अच्छा। गाता रहता हूँ, वो तो तो शौक है। बढ़िया, फिर तो आप सोच लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट। उसके बाद आप कुछ लाइनें गुनगुना देना हम लोग के लिए। तब तक मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ गजेंद्र से और राज मंसूरी से। गजेंद्र, यू वांट टू शेयर समथिंग, एनीथिंग? या सर, या फर्स्ट मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सब लोगों को। हाय, माय नेम इज गजेंद्र शर्मा एंड आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम पार्ट ऑफ टीसा क्लोज टू 3 इयर्स। मैं 3 साल से टीसा के साथ हूँ। और 200 और ये दिस ईयर के बारे में, 2025 के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
इस जो मैंने चीजें मैं नहीं कर पाया हूँ, जैसे मैंने कुछ कोर्सेज प्लान किए थे कि मैं करूंगा और मैं नहीं कर पाया, तो उसको मैं आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड, मैं करूंगा कल करूंगा, तो नहीं कर पाया। तो मैं वो ट्राई करूंगा कि मैं 2026 में वो कोर्सेज कर सकूं। और मेरा ट्रेवलिंग का प्लान है, लाइक आई एम प्लानिंग टू ट्रेवल टू बनारस एंड जयपुर। दोज आर लाइक आई हैव थिंक आई विल डेफिनेटली ट्रेवल एंड आई विल go to the places like Banaras is a very beautiful place to travel and to learn. Yeah, Very good, those things. Vijender. Thank you so much. Yes, Banaras is a beautiful place. The bathing हाँ ghats, the bathing हाँ ghats, old temples, beautiful. And now I believe it is even more beautified. That corridor हाँ and all now that it's which yeah, it's more good. yes. Okay, over to Raj Mansoori. Raj Mansoori, what is your update? एक लाइन है, एक लाइन बोलना चाहूंगा मैं हाँ, जो जरूर मैंने जरूर बोलिए सोची थी। बोलिए या बोलिए। लाइन ऐसी है, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। या सही कहा आपने कि फिर से बोलना जरा। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द द वर्क मैजिक यू यू आर आर लुकिंग अवॉइडिंग। फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। हाँ, द वर्क यू आर अवॉइडिंग, दैट इज द रियल मैजिक। और हम उसे कतराते रहते हैं, हम पीछे पीछे बचते रहते हैं, दाएं बाएं करते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। ओवर टू राज मंसूरी। बोलिए राज। जी थैंक यू सर। सो बेसिकली क्या शेयर करना है योर सर? सन इज देयर, योर सन इज देयर। उसका मुंह दिखा दो जरा। नहीं नहीं, मेरा भतीजा है। अच्छा, हेलो, हाउ आर यू, भतीजा। व्हाट्स योर नेम? बोलो, तब बोल, नाम कर, नाम व्हाट्स योर नेम? नाम तो रजा रजा। हाँ। अच्छा राज, तुम्हारा नया जॉब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, और बढ़िया है। एंड कंपनी भी काफी बढ़िया है। एंड तो ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है। काफी लोग बहुत सपोर्टिव है। good, good. So, Raj Masuri, recently you were struggling to find a new job. Remember, you were having some Yeah. difficulties. हाँ सर, You were yes sir. giving interviews here, there, all over, and then you found this job. So, from that struggle, if you've learned something, can you explain that in one line? Lesson in one line. Okay, lesson तो कि खुद पर हमेशा सही डायरेक्शन पर वर्क करते रहो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने लगा रहे तो देर सवेर सफलता मिलेगी जरूर, कोई शक नहीं है इसमें। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब अच्छा अरहम, आप रेडी हैं? अपना दो लाइन, दो गजल के कुछ। सर सर मुझे एक पॉइंट ऐड करना था हाँ बोलो रिगार्डिंग सर। द जॉब थिंग। Sir, actually, like post my qualification, like I've completed my CA. जैसे राज ने बताया अपने जॉब एक्सपीरियंसेस का, सर like I remember it was very very tough to give interviews and to handle every like rejections which we face during interviews. So I almost gave 30 to 35 interviews post my CA. Like एक second, I should be yeah.
So post I cleared, I gave 30 to 35 interviews, and I remember फेसिंग दैट एवरी डे कि इतना भी क्यों हो रहा है, क्यों मैं वहाँ पे ज़्यादा एंग्शियस हो जाता हूँ और इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अटर इवन अ वर्ड समटाइम्स. So one lesson and one learning which I experienced is स्किल्स को हमेशा आगे रखना चाहिए, और नो मैटर व्हाट, कितना भी रिजेक्शन मिले, कितना भी ना बहुत लोगों ने ना बोला कंटिन्यूस, और इवन आई हैव मैसेजेस कि अ, आपको ये प्रॉब्लम है ना, आपका स्किल्स का कोई इश्यू नहीं है बट आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन में ऐसा इश्यू होगा, वैसा इश्यू होगा. सो आई केप्ट एवरीथिंग विद मी कि ठीक है, ये बोल रहे हैं, उसके बावजूद मैं और जगह दूंगा, और स्किल्स को आगे रखते हुए जो चीज मुझे पता है उसी चीज पे जाऊंगा. दो आई स्टैमर, बट हाँ, कहीं एक्सेप्ट हुआ, और ये चीज मैं वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स जो कि शायद काफी लोगों को काम आ सकती है, कि कितना भी ना हो, देते जाओ. बिल्कुल. एक्चुअली राज मंसूरी को मैंने एक आइडिया और भी दिया था, और ये आइडिया मुझे किसी ने, दिल्ली में एक लड़के ने मुझे बताया था. उसने बोला कि मुझे भी इस इंटरव्यू से बहुत डर लगता था. तो मैंने कहा कि मुझे डर को निकालने के लिए मुझे बहुत सारे इंटरव्यू देने चाहिए. तो उसने क्या किया कि इवन वॉक इन इंटरव्यू फॉर ए पिज्जा डिलीवरी बॉय, even for that event, even though he was a B.Tech, but he will just walk into these walk-in interviews and say, "Yeah, I'm only high school pass. Give me this job," and then they will give him this interview. And afterwards, he say, "Thank you very much, but I can't join." And like this, he gave many of these substandard interviews, salesmen, sales boys for small shops. ऐसे उसने 2500 इंटरव्यू दिए जो कि उसके मतलब के नहीं थे. वो बीटेक था, मगर वो 12वीं पास वाले इंटरव्यू दे रहा था, जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस. और करते 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 एक समय ऐसा है कि ही बिकेम टोटली कूल एज फार एज इंटरव्यू वाज कंसर्न्ड. एंड देन वन डे ही गॉट हिज IT जॉब. So you also have said the same thing, that 30, 35 interviews, if you keep on giving, keep on giving, keep on giving, law of probability says that you are bound to get a job after that. है ना? But some people get very discouraged. They say, 4 बार तो मैं फेल हो गया हूँ, अब फायदा क्या है करने से, 5वीं बार मुझे कौन जॉब देगा. But they forget that the law of probability is now moving in the other direction. One of these days they're going to get a job, but they have to keep on trying. That's the only thing. Yes, अब sir. हम एक गाना सुनेंगे बढ़िया सा, बड़े गुलाम अली साहब से. और हम हमें कुछ कुछ लाइनें सुनाएंगे, कुछ कुछ गजलें सुनाएंगे. उसके बाद धीमे धीमे वाइंड अप करेंगे. अभी टाइम बहुत सारा है. अगर मुझे जाना भी हुआ तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं किसी और को होस्ट बना दूंगा. तो अरहम, अगर आप रेडी हैं तो आप शुरू कर सकते हैं. मैंने साजिंदे बुला लिए हैं. हारमोनियम पे इधर एक बैठे हुए हैं, उधर तबले पे एक साहब है, संगत करेंगे. आप शुरू करिए. जी सर. मोरा सैया से बोलना, मोरा सैया मुझसे बोलना, सावन भी तो चाय बेहरवा, सावन भी तो चाय बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेसी पिया तुम, सो गए
परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझे बोलना, मोरा सैया मुझे बोलना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरहम, मजा आ गया। अब एक दो गाने और भी बन सकते हैं मतलब अगर अगर मुश्किल ना हो तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कुछ मिनट और इस सुरीली आवाज के। और बहुत अच्छा गाया आपने, रियली दिल खुश हो गया मतलब हमने सुना था कि हकलाने वाले गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आज हमने जी देख सर। लिया बहुत एक बढ़िया। सर आ रहे जहन में। हाँ, सुनाइए। नींद ना आए तेरे बिना, नींद ना आए तेरे बिना, दिल घबराए तेरे बिना रे, चैन ना आए तेरे बिना। कैसे वो दिन थे कि तू ना जब पास थी, लेकिन वो दिन थे जुदाई जब राज थी। हाँ, अब क्यों सताती है हर पल हमें ये खुशबू तेरी, गूंजती है क्यों हंसी हर सू तेरी, नींद ना आए तेरे बिना, नींद ना आए तेरे बिना, दिल घबराए तेरे बिना रे, चैन ना आए तेरे बिना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आरम। आप मुझे आपके जो उस्ताद से सीख रहे हैं क्या? नहीं सर, मैंने अपने आप ही कर कभी लिया? नहीं सीखा मुझे। क्या मैं बात है यार नेचुरली ऐसे ही गाता हूँ। अच्छा, अरे तो आप काफी मतलब रोज रियाज करते होंगे? नहीं सर, मैं डेली अच्छा, रियाज भी नहीं करता। क्या बात है यार। फिर तो ऊपर वाले की ये गिफ्ट है ना? क्योंकि आप अगर आपका गला बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा गा लेते हैं आप। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि आप रोज कम से कम 2 घंटे रियाज करते होंगे नहीं सर। इतना बढ़िया कंट्रोल था ना गले पे, सुर पे, बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल। और कोई है हमारे बीच में, कोई तानसेन कोई गाने वाला अच्छा, कोई ट्राई करना चाहता है? आप ऐसा ऐसा भी मत सोचना कि अरहम के बाद हम क्या गाएं आप ऐसे भी डर मत जाना, आप किसी का मन करता तो जरूर गाओ। रोशन डकोले गाने का मन है आपका, रोशन नहीं पापा सर। को पुलिस पुलिस में गाने की ट्रेनिंग मिलती है, पुलिस में नहीं सर। अच्छा, समीर, कुछ गाने का मन है समीर? जी नहीं, अब मैं उतना अच्छा नहीं गाना गाता हूँ। अब अरहम के बाद कोई नहीं गाएगा मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे अरहम को लास्ट में बोलना चाहिए था Sir, even I have some interest in music.
तो क्यों नहीं गाते हैं आप? गाइए If गाइए। you allow me, I'll try. अरे जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शौनक Sure, sure, शुरू हो जाओ, स्टार्ट करो आप। sure, sure. मेरे दिन खुशी से झूमे, गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए, जाते जाते तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। That's it, sir. बहुत बढ़िया। अरे शौनक, कमाल कर दिया यार, गाने वालों की कमी नहीं है तीसरा में। Thank मुझे you, लगता है sir. कि हम लोग ये सब जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये मॉक इंटरव्यू और डिबेट इवेंट, वी शुड आल्सो ऑर्गेनाइज ए सिंगिंग इवेंट। है ना? हमें करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सा टैलेंट है ये इंसान में। और मुझे लगता है कि आदमी जब गाना गाता है तो उसका सारा तनाव तो अपने आप ही छूमंतर हो जाता है, दिमाग की सारी Yes, उलझन, yes. टेंशन सब रिलीज हो जाता है एकदम। तो ठीक है, मैं आइडिया दूंगा, मैं तीसरा में मैं लोगों को बोलूंगा कि बहुत हो गया मॉक इंटरव्यू, बहुत हो गया डिबेट इवेंट, अब थोड़ा सा हम तानसेन इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। करना चाहिए हम लोग को, ताकि आप जैसे लोग जो बहुत से हैं जो अच्छा गा सकते हैं, उनको शायद मौका नहीं मिलता है, या उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, तो इसी बहाने कम से कम गाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। ग्रेट आइडिया, तो करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बज रहा है 8:30 हो रहे हैं, मेरे को सोना है क्योंकि कल मुझे उठना भी है काम के लिए। तो मैं जाने के पहले बस यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो, उम्मीद का दामन मत छोड़ना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहते 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 आप एक दिन पाओगे कि सब कुछ पीछे छूट जाएगा। और बरसों बाद आप पीछे मुड़ के कहोगे कि वो दिन कैसे थे जब मैं हकलाने को लेके दिन रात परेशान रहता था। मुझे लगता था कि हर आदमी मेरे को ऐसे देख रहा है, हंस रहा है। आपको खुद है यानी यकीन नहीं होगा कि वो दिन कभी आपने बिताए थे। तो बस आपको चलते रहना है, चलते 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 आप एकदम अपनी मुश्किलों से पार पा जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, when going is tough, keep walking। मतलब जब मुश्किलें आपको घेर लेती हैं तो आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कुछ टाइम पाओगे कि मुश्किलें पीछे छूट गई हैं, क्योंकि आपने चलना बंद नहीं किया। जब हम हार कर वहीं बैठ जाते हैं सर पकड़ के कि अब मैं क्या करूं, 4 इंटरव्यू खराब हो गया, कोई उम्मीद नहीं है, फादर ने बोल दिया है कि तू नालायक है, तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, गर्लफ्रेंड ने साथ छोड़ दिया है। ऐसे मौके पे आप बस चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो। चलते चलते पाओगे कि सब ठीक हो जाएगा। फादर भी खुश हो जाएंगे आपसे, कहेंगे बेटा ये मेरा लायक बेटा है। गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाएगी, और जॉब तो मिल ही जाएगी। तो ये सब कुछ होगा अगर आप लगातार प्रयास करते रहे। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप होप। एंड बस यही है, यही मुझे कहना है, बस यही मैसेज है इस जिंदगी का और नए साल का। सो गाइस, थैंक यू सो मच once again for sparing your time, and before I close the meeting,
If anybody want to say something, if you want to share some wisdom, or if you want to share a line from Rumi, or from someone, or from Vivekananda, anything, खत्म करने के पहले कुछ आपके दिल में है तो आप बयान कर दो, लेके वापस मत जाना। कोई कुछ कहना चाहता है? रेज योर सर हैंड। मैं कुछ हाँ, बोलो 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 समीर। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम खुद को शांत नहीं कर सकते, मतलब कि जब तक हम खुद को दूसरों के कारण चेंज नहीं करते हैं, तब तक हम बहुत सही तब अच्छे से बोल लेते हैं। और अगर हम बीच में स्टैमर भी करते हैं तो हमें उतना बुरा नहीं लगता है। जैसे कि जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा बहुत सोचने की शक्ति थोड़ा धीमी हो गई है, और मैं अब ज़्यादा मेरा लोग अब मजाक भी उड़ाते हैं और मेरी बोलने के तरीके से भी तरीके को कॉपी कॉपी करते हैं। मगर जितना पहले मुझे उस चीज़ से बुरा लगता था, अब उतना नहीं लगता है। तो मैं जो जो टीसा में नए नए जुड़े हैं, जिनको अभी सिर्फ 2-3 महीना हुआ है, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप पहले टेक्निक पे ना जाकर थोड़ा खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए, उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। बस। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। थैंक यू समीर। ओवर टू गजेंद्र एंड देन आई गो टू शौनक। गजेंद्र बताइए। आप गजेंद्र आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट हैं शायद, अनम्यूट कर लो। हाँ, हो गया, बोलिए। हाँ, अभी जा रहा है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ओके। तो मेरा 2 पास का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला एक्सपीरियंस, जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो उस टाइम मैंने एक फ्रेंड से एक एचआर का नंबर लिया। उसने नंबर दिया कि ये नंबर है, तुम कॉल कर लो तो सी विल अरेंज योर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो मैंने उससे नंबर ले लिया। फिर मैंने एचआर को कॉल किया। वही मैंने एचआर को कॉल किया। जब मैंने कॉल किया तो मेरी वॉइस इतनी फम्बलिंग हुई। उस एचआर ने पूछा, आपको कुछ दिक्कत है क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे कुछ दिक्कत तो नहीं है। उसने दोबारा पूछा कि कुछ आपको बचपन से दिक्कत है? मैंने बोला नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, मे भी कुछ ये नेटवर्क का इशू होगा। फिर उसने एचआर ने फिर भी मेरे से तीसरी बार पूछा, वो लेडी एचआर थी, कि अगर तुम इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई कैन हेल्प यू। पर उस टाइम मेरा इतना था कि नहीं, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मेरे को स्टैमरिंग है, मेरी डिग्निटी डाउन हो जाएगी। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है। उसने फिर भी मेरा फर्स्ट राउंड अरेंज करवाया और मेरा फर्स्ट राउंड में ही मैं फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया। तो उससे मेरी लर्निंग ये मिली कि अगर मैंने एचआर को सच बोल दिया होता, नहीं मेरे को दिक्कत है, तो शी शुड हैव करेक्टली हेल्प मी। उसने मेरे को बोला था कि आई कैन हेल्प यू इफ यू टेल मी द ट्रूथ। यस, सही बात तो है। ये एक लर्निंग है। हाँ। हाँ, और हमको सेकेंड एक को शर्म नहीं करनी चाहिए। हाँ। कोई शर्म नहीं करनी चाहिए हमें लोगों से मदद लेने में। खासतौर पर जब जब लोग अच्छी नीयत से ऑफर कर रहे हैं कि आई वांट टू हेल्प यू, तब हमें इतना शर्माने के बजाय कहना चाहिए, हाँ आई गॉट ए स्पीच इशू, आई स्टैमर समटाइम। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू गजेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। ओवर टू शौनक। शौनक, शेयर योर विजडम। Sir,
it's not more of wisdom, and it is more of key, sir. Like you are inspiration to many of us. So it's just a request. I know you must have a very busy schedule, but I request you once in a month you conduct a session, like you share your thoughts, your wisdom to us, so that people are more interested and more keen to learn things about you and how you see stammering. Like many of us don't know about you actually. So uh, I just want कि if आप conduct कर सकें तो once in a month, ताकि ना एक source of inspiration आ जाता है, like किसी का सपोज दिन खराब जाता है और वो once in a while कुछ देख लेता है या सुन लेता है, यू नेवर नो, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए कि नहीं नहीं मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से करूंगा. So like this thing, it's a request. ये बिल्कुल मैं ध्यान में रखूंगा मैं. और गजेंद्र, आप कोर टीम में ये बात बता देना कि मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक सिंगिंग इवेंट भी हम रखें ऑनलाइन. जैसे ऑनलाइन हम डिबेट सेशन रखते हैं, वैसे ये भी हो सकता है कि लोग पहले फॉर्म भर दें, जैसे हम डिबेट के लिए करते हैं ना, और एक दिन जूम सेशन प्लान कर लें, उसको रिकॉर्ड भी करें. क्या पता कि कभी वो उस रिकॉर्डिंग का हम सीडी बना के उसको मार्केट में सेल करें और बहुत अमीर बन जाए. हो सकता है. सर मेरे पास और एक है ना इंसिडेंट है. लाइक आई हैव जॉइंड टीसा इन 2018, बट मैं ना एक्टिव नहीं था. मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड था कि स्टैमरिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. तो है ना, आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस रिगार्डिंग इंटरव्यूज, जैसे आप बताते थे. लाइक आपका पर्सपेक्टिव ही एकदम अलग है कि होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, बट you try to like you tend to encourage everyone कि करो, आप में जो क्षमता है उसको पहचानो. सो ना काइंड ऑफ जो एक बार ऑन ट्रैक पे आना कि करना है, नहीं जैसे भी हो, खराब हो अच्छा हो, करना है. सो सर लाइक इट इज वन ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. सो मैं जरूर मेक करूंगा. मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है. आई ऑल्सो फील इंस्पायर्ड व्हेन आई टॉक टू अदर पीपल. आई मीन ह्यूमन इंटरेक्शन has got some magic, some kind of alchemy. Talk to other human beings and then I mean even I feel inspired when I talk to you guys. So okay, so now I must get I should be going now, but I've made other people post. Sure. Gajendra is the host, co-host. He can continue the meeting as long as he wants to. And also, this is the only thing I want to say. If you find yourself in a hell, keep walking. Because if you keep walking, you will come out of it one day, sooner or later. And thank you so much, Arham. I loved your singing, and we really want to release a DVD. And Shona can also be there. And there are many other singers also in TISA. We can also, bring out something beautiful, something, something good quality. Thank you so much. Over to Gajendra. Okay, thank you, sir.